सफलता के लिए प्रयासरत सभी को एचकेटी सफलता का नमस्कार। पहली शिक्षा, हमारा लक्ष्य ज्ञान है, सुख नहीं। कर्म योग में कर्म का अर्थ केवल कार्य है। सत्य का ज्ञान मनुष्य जाति का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को प्राचीन दर्शन हमारे सामने रखते हैं। मनुष्य का लक्ष्य ज्ञान है, सुख नहीं। वर्तमान में हम देखा देखी में भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करना और उनका भोग करना, या कहें कि भौतिक वस्तुओं में सुख को ढूंढना ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ बैठे हैं। परंतु हमारे प्राचीन ग्रंथ और कर्म योग हमें यह बताते हैं कि मनुष्य का लक्ष्य सुख भोगना नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करना है। इसलिए प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति में ज्ञान को और ज्ञान प्रदान करने वाले को हमेशा उच्च स्थान प्रदान किया गया है। इसलिए हमें जीवन में भौतिक सुखों के पीछे ज्यादा न भागकर ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने में अपना समय देना चाहिए। शिक्षा नंबर 2, दुख सुख से अधिक शिक्षा देता है। संसार के बड़े से बड़े महापुरुषों के चरित्रों का अध्ययन करने से पता चलता है कि दुख ने सुख से अधिक शिक्षा दी। धन से अधिक निर्धनता ने उन्हें महत्ता प्रदान की। प्रशंसा से नहीं अपितु निंदा के प्रहार सहकर उनकी अंत्य ज्योति का जागरण हुआ। इसी से संबंधित एक कहावत भी है, इफ देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो प्रोग्रेस। कहा भी जाता है कि सूर्य की तरह चमकने के लिए सूर्य की तरह तपना भी पड़ता है। इसलिए जब दुख आए तब खुद को कोसने से कोई लाभ नहीं है। उस समय को एक परीक्षा के तौर पर लेना चाहिए और उससे कुछ सीखकर खुद को मजबूत करते जाएं। शिक्षा नंबर 3, कर्म को महत्व। कर्म योग में स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य को छोटे छोटे काम करते देखिए, वही वास्तव में किसी महापुरुष का सच्चा चरित्र आपको बता सकते हैं। समय पड़ने पर छोटे से छोटे मनुष्य में भी बड़प्पन आ जाता है। सचमुच बड़ा वही है जिसका चरित्र सदा बड़ा है। चरित्र निर्माण में कर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है। शक्ति के मूल में चरित्र होता है और चरित्र के मूल में कर्म। जैसा कर्म होता है वैसी अंतः शक्ति होती है। जैसा कर्म वैसा चरित्र। आमतौर पर कहा भी जाता है कि उस बंदे की पर्सनैलिटी बहुत ही शानदार है। आखिर ऐसा किसी के बारे में किस आधार पर कहा जाता है? ये कहा जाता है उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर। शिक्षा नंबर 4, खुद पर विश्वास तभी विकास। आगे बढ़ने के लिए पहले अपने आप में, उसके बाद ईश्वर में विश्वास चाहिए। जिसे अपने ऊपर भरोसा नहीं उसे ईश्वर पर कभी भरोसा नहीं हो सकता। यह सत्य भी है कि यदि हम जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हमको उसके लिए और बाकी पक्षों से हटकर सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा। हमारे पास कितने ही संसाधन या रिसोर्सेज हों, कितने ही मौके हों, यदि हमें खुद पर ही विश्वास नहीं होगा तो हम कभी भी उनका फायदा नहीं उठा पाएंगे। यदि हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा तो हम अनुकूल परिस्थितियों को भी अपने प्रतिकूल बना लेंगे, और वहीं यदि हम अपने पर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे तो हम प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल परिस्थितियों में परिवर्तित करते चले जाएंगे। इसलिए कुछ भी बड़ा करने के लिए, जीवन में उन्नति करने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास रखें। शिक्षा नंबर 5, दूसरों से तुलना मत करें। कर्म योग में कहा गया है कि अमरूद के पेड़ की बबूल के गुणों से ना परख की जानी चाहिए, ना बबूल की अमरूद के गुणों से। अमरूद की परख अमरूद के गुणों से कीजिए, बबूल की परख के लिए उसके गुण अलग हैं। यही हम सब पर लागू होते हैं। सत्य कहा है, हमें किसी की भी तुलना दूसरे से नहीं करनी चाहिए। वर्तमान में अधिकतर पेरेंट्स यही गलती करते हैं। वह अपने बच्चों की तुलना किसी दूसरे बच्चों से कर रहे होते हैं, जिससे वह अपने बच्चों को उसके गुणों के आधार पर न देखकर दूसरे बच्चे के गुणों की नज़रों से देख रहे होते हैं। जिससे होता यह है कि वह एक बच्चे की प्रतिभा या गुणों को नज़रअंदाज करते हैं, जिससे हो सकता है वो खुद को खुद की नज़रों से न देखकर दूसरों की नज़रों से देखे और अपने टैलेंट के दम पर जो मंजिल वो हासिल कर सकता था परंतु शायद अब ना कर पाए। इसलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। सबकी अपनी रुचि, अपनी अपनी प्रतिभा या टैलेंट और अपना अपना सफ़र होता है। शिक्षा नंबर 6, माता पिता का सर्वोच्च स्थान। माता पिता को ईश्वर का साक्षात प्रतिनिधि जानकर गृहस्थों को सदा उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। यदि माता पिता उनसे प्रसन्न है तो ईश्वर भी उनसे प्रसन्न है। वही सपूत है जो माता पिता का कभी बुरा नहीं करता। यह हमें बचपन से ही बताया जाता है कि
माता पिता ही ईश्वर के रूप में होते हैं और हमारी संस्कृति में गुरु और माता पिता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उनकी सेवा एक ईश्वर के अवतार मानकर की जाती है। अतः यह आवश्यक है कि जिंदगी में आप कितने भी ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाए, हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करते रहे। यही शिक्षा हमें हमारे प्राचीन ग्रंथ देते हैं और कर्म योग देता है। शिक्षा नंबर 7, ज्ञान दान सर्वोत्तम दान। ज्ञान दान वस्त्र भोजन आदि दान से बढ़कर है। यह जीवन दान से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य के वास्तविक जीवन का अर्थ है सद्ज्ञान। अज्ञान मृत्यु है, ज्ञान जीवन। यहाँ पर ज्ञान दान को सर्वश्रेष्ठ तो बताया ही गया है, वही साथ ही साथ अज्ञान की तुलना मृत्यु से की गई है। इसलिए कहा भी जाता है कि हमें जीवन में सुख को अपना लक्ष्य नहीं बल्कि ज्ञान को अपना लक्ष्य मानना चाहिए। हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र की कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से कुछ बढ़ के सो। शिक्षा नंबर 8, निस्वार्थ कर्म। आसक्ति वहीं होती है जहाँ कृत कर्म के लिए हम बदले में कुछ चाहते हैं। जिस प्रकार जल से कमल नहीं भीगता, उसी प्रकार निस्वार्थ पुरुष कर्म फल की प्रत्याशा नहीं करता। अनासक्त और निस्वार्थी मनुष्य किसी भी पापपूर्ण नगर में प्रवेश करे, परंतु पाप की छाया उसे छू ना सकेगी। गीता में भी निस्वार्थ कर्म की चर्चा की गई है। वहाँ भी कहा गया है कि मनुष्य को अपने कर्म के बदले फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमें अपने पूर्ण मनोयोग से अपना कर्म करते रहना चाहिए। कर्म योग में भी कहा गया है कि यदि हम अपने कार्य के बदले कोई इच्छा नहीं करेंगे तो हम कभी भी पाप के भागीदार नहीं होंगे। आमतौर पर आज समाज में भ्रष्टाचार और अनैतिकता इसलिए व्याप्त है क्योंकि समाज में लालच व्याप्त है या स्वार्थ व्याप्त है। शिक्षा नंबर 9, दूसरों को अपनी नजरों से ना देखें। हमें इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि दूसरों के कर्तव्य का हम उन्हीं के दृष्टिकोण से विचार करें। अन्य जातियों या देशवासियों की प्रथाओं का हम अपने मानदंड से न नापें। मेरा आदर्श संसार का आदर्श नहीं। सीखने के लिए यह एक बड़ी शिक्षा है। मुझे संसार के अनुकूल रहना है, ना कि संसार को मेरे अनुकूल। वर्तमान में यह सबसे बड़ी समस्या है कि हम अपने अनुरूप ही, अपनी सोच के अनुरूप ही दूसरों को जज करते हैं, जिससे होता यह है कि हम दूसरों को या दूसरे के कामों को आमतौर पर कमतर या नीचा समझने लगते हैं। महत्वपूर्ण शिक्षा यही है कि हमें खुद की नज़रों से या खुद के चश्मे से दूसरों को नहीं देखना चाहिए। शिक्षा नंबर 10, धन से ज़्यादा चरित्र को महत्व। मनुष्य 4 पैसे के पीछे अंधा बना घूमता है और उन क्षुद्र 4 पैसों के लिए अपने भाई मनुष्य को धोखा देने में तनिक भी आगा पीछा नहीं करता। परंतु वे धैर्य धारण करे तो वह ऐसा चरित्र बना सकता है कि इच्छा करने पर करोड़ों को अपने पास बुला सके। स्पष्ट तौर पर यहाँ पर चरित्र निर्माण को धन इकट्ठा करने से ज्यादा महत्व दिया गया है। वीडियो के अंत में सभी शिक्षाओं की समरी देखें तो हमारा लक्ष्य ज्ञान है, सुख नहीं। दुख सुख से अधिक शिक्षा देता है। कर्म को महत्व, खुद पर विश्वास तभी विकास। दूसरों से तुलना मत करें। माता पिता को सर्वोच्च स्थान। ज्ञान दान सर्वोत्तम दान। निस्वार्थ कर्म। दूसरों को अपनी नजरों से ना देखें। धन से ज्यादा चरित्र को महत्व।